साथियों, मोदी कैबिनेट की मीटिंग में डीए का ऐलान हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को यह जानना जरूरी है। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का है, उससे कहीं ज्यादा महंगाई भत्ता यानी डीए के फैसले पर है। आमतौर पर मार्च के महीने में साल की पहली 6 मई के भत्ते का ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हो सका। अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार की हर केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को भी एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन क्या केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का ऐलान हुआ? आइए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए कुल 40,150 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी। इसके तहत कमला जल विद्युत परियोजना 1720 मेगावाट के लिए 26,069 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। यह परियोजनाओं का सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के जरिए कामले का दादी का क्रुंग कुमे जिलों में बनाई जाएगी। इसके निर्माण की अनुमानित अवधि 8 वर्ष है। यह प्लांट सालाना लगभग 687 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिसमें चरम मांग को प्रबंधित करने, राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ मंत्रिमंडल ने अंजावा जिले में लोहित नदी पर स्थित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट के लिए 14,105 करोड़ रुपए मंजूर किए। 78 महीनों में पूरा काम करना होगा। चालू होने के बाद इसमें सालाना लगभग 485 करोड़ रुपए यूनिट बिजली उत्पादन होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी खरीफ सत्र के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटास P&K उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 12% अधिक है। यह उर्वरक सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ सत्र 2025 की तुलना में आगामी फसल सत्र के लिए देश सब्सिडी में 4317 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते पर क्या हुआ फैसला, जिसकी आप सुनने चाहते हो खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बार फिर से महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं लिया। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 58% मिल रहा है। वही जनवरी से जून 6 मई के लिए भत्ते में 2 से 3% की बढ़ोतरी का अनुमान। अगर 2 या 3% बढ़ता है तो 60 या 61% हो जाएगा, पर 3% की उम्मीद नहीं है, 2% बढ़ेगा। अब जिसका इंतजार कर रहे थे, जो कल सुबह सुबह नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया है, यूट्यूबर मीडिया, वो कह रही थी कि आज कैबिनेट की महंगाई भत्ते का ऐलान हो जाएगा। तो मैंने भी सुबह सुबह, जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी, मैंने भी ऐलान कर दिया था कि आज की मीटिंग में महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये आप सबको मालूम है। जो खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, एक वो भी कारण है। दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, वो भी एक मेन कारण है। तीसरी बात, जो विदेशी धन है, मान लीजिए जो डॉलर है, वो कम हो रहे हैं, देश के पास में है नहीं। चौथी बात, अगर सरकार डीए का ऐलान करती है तो सरकार की तिजोरी पे इसका असर पड़ेगा, पर अगर सरकार नेताओं को उनके वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी करती है तो तिजोरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। साथियों, अब जो बात आ रही है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या सरकार डीए देगी या नहीं देगी, इसकी बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार डीए का ऐलान ना करे या सीज कर दे, क्योंकि सरकार असली चीज नहीं दिखा रही अभी तक, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है। चुनाव की वजह से अगर आप ये सोचते हो कि तेल, डीजल, पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ रहा, जबकि डीजल पेट्रोल नहीं आ रहा और इसके रेट नहीं बढ़ रहे, तो चिंता ना करें। इलेक्शन के बाद में तेल, डीजल और पेट्रोल 100% बढ़ेगा। पे महंगाई भत्ते का ऐलान होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर देरी हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि कर्मचारियों के पास में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। कर्मचारियों के पास में वेतन और पेंशन ही है, जिससे उनका परिवार चल रहा है, लालन पोषण हो रहा है। और उसी समय अगर
डे का ऐलान नहीं हो रहा, तो ये बड़ी बात है। आप गोदी मीडिया से बचें। गोदी मीडिया आपको झूठ परोस रही है, क्योंकि आज की जो गोदी मीडिया है वो बिस्कुटों पे चलती है और उनको बिस्कुट फेंके जाते हैं, वो भोग के बिस्कुट खाते हैं, जैसा कहते हैं वैसी खबरें दिखाते हैं। पूरे देश का बट्ठा गोदी मीडिया ने नहीं बैठा रखा आज के दिन।